दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। लोकतंत्र के बारे में जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन लोकतंत्र का नियम क्या है शायद इसको सारे लोग नहीं जानते हैं, और अगर जानते हैं तो फिर इसको नज़रअंदाज करते हैं। लोकतंत्र के बारे में अभी आप लोगों ने देखा, संसद के बाहर पत्रकारों को शीशे के पिंजरे में कैद कर दिया गया है, और वहाँ राहुल गांधी पहुँचते हैं तो पत्रकारों से बात करते हैं। उसके बाद संसद में जाते हैं तो ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनसे कहते हैं, तो फिर ओम बिरला इनको बुलाते हैं। तो ये क्या करते हैं पहले इनको नहीं मालूम रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही है या गलत। इसी तरह से ये कहीं कोई बात कहे थे, और जब पत्रकार ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। अरे आप कहे हैं, और जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका मतलब ये है कि एक बात लोग कहते हैं कि आदमी 60 साल के बाद सठिया जाता है, तो कहीं आप सठिया तो नहीं गए हैं? अगर आदमी सठिया जाएगा उसके बाद जो भी काम करेगा वो सारे काम गलत करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, सही है या गलत है। अभी किसानों ने जो धरना प्रदर्शन किया था उसमें भी यही हाल हुआ कि कितने किसान मर गए, और बाद में आप प्रकट हुए तो कह रहे हैं मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। अरे तपस्या कर रहे हैं किसान, और कह रहे हैं आप अपने को। ये क्या है? तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देखें कि पत्रकार लोकतंत्र की क्या हाल हुई है या की जा रही है, फिर आगे बात हो। अब एक बार फिर वैसा ही हुआ, जहां एक तरफ फैसला लिया गया और उसके बाद अब खुद आकर उस फैसले में फंस गई है। और राहुल गांधी इस समय यूं कहिए कि एकदम फुल फॉर्म में चल रहे हैं, यानी कि सरकार की एक छोटी सी चूक और राहुल गांधी उसे पकड़ लेते, और उसके बाद फिर सरकार की दुखती हुई रग पर ऐसा हाथ लगाते हैं, ऐसा दबाते हैं कि सरकार ढंग से चीख भी नहीं पाती। अब फैसला तो सुनाया और सरकार उसके बाद मौन हो गई, लेकिन जब हंगामा हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी मिलने पहुंच गए, तो उसके बाद सरकार को आखिर में आके झुकना ही पड़ा। आज ही ये फैसला लिया गया कि पत्रकारों को जो मकर द्वार है, जहां अक्सर पत्रकार पहुंचते थे और जहां जाकर सभी सांसदों का, मंत्रियों का इंटरव्यू करते थे, बातचीत करते थे, अब कह दिया गया कि आप मकर द्वार तक भी नहीं आ सकते। उनको बाहर एक कंटेनर में बैठा दिया गया और कहा कि देखिए यहां से देखिए, जो भी देखना है, जो भी करना है, जैसे करना है, वो सब कुछ अब आप यहीं से करेंगे। जिसके बाद सारे पत्रकार कैद कर लिए गए, यानी कि जो 2-4 लोग थे, जो पत्रकार थे, जो सरकार से सवाल पूछ रहे थे, उन पर भी बंदिशें लगा दी। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर पत्रकारों के उसी कैद की तस्वीर है जो बता रही है कि कैद पत्रकार नहीं हुए हैं साहिब, कैद हुआ है देश का लोकतंत्र, कैद हुआ है देश का संविधान, कैद हुआ है देश की आवाज, और कैद की गई है हमारे संविधान से मिलने वाली बोलने की आजादी, सरकार से सवाल पूछने की आजादी, ये वो कैद की गई है। और ये उसी की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर कि कैसे इस सरकार ने पत्रकारों को भी पिंजरे में बंद कर दिया। ये पिंजरा देख रहे हैं आप, सारे पत्रकार हैं देश के, जो पार्लियामेंट को, जो संसद को कवर करते हैं, जो वहां की रिपोर्टिंग करते हैं, उन सभी को एक जगह ले जाकर समेट कर बैठा दिया गया। तो सुन रहे हैं आप लोग
और उसके बाद जो है अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वहाँ पहुँचकर थोड़ा सा यहाँ तक आप लोग सुन लिए। जब पत्रकारों से मुलाकात कर रहे हैं नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, अब आपको कर दिया पिंजरे में। आज हमारा नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, अब आपको कर दिया पिंजरे में। अब सुन लिया आप लोगों ने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोगों को तो कैद किया ही गया था, और पत्रकारों के बारे में कहते हैं कि आप लोगों को भी कैद कर दिया पिंजरे में। ये हाल है लोकतंत्र की। अरे जनता आपको चुनी है तो सवाल किससे करने जाएगी? विदेश में सरकार आप हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आप हैं, रक्षा मंत्री आप हैं। कोई भी अगर समस्या है देश में तो जनता आपसे ही न पूछेगी कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उसका आप जवाब दीजिए। तो जवाब देने की कौन सी बात चलाई जाए? यहाँ जो है जो सवाल करने वाले हैं उनको पिंजरे में बंद कर दिया जा रहा है या जेल में ठूस दिया जा रहा है। यही लोकतंत्र है। तो दोस्तों, लोकतंत्र ये जितना मजबूत होगा उतना ही देश मजबूत होगा। जब देश मजबूत होगा तो देश की जनता मजबूत होगी, और जब लोकतंत्र कमज़ोर हुआ या होगा तब देश कमज़ोर हो जाएगा। जब देश कमज़ोर होगा तो जनता भी कमज़ोर हो जाएगी। और अगर देश कमज़ोर हो गया, लोकतंत्र कमज़ोर हुआ तो देश कमज़ोर हुआ, तो लोकतंत्र कमज़ोर हो गया तो इसका फ़ायदा बाहरी शक्तियाँ भी उठा सकती हैं या उठाएंगी। इतिहास गवाह है। और जब जब लोकतंत्र कमज़ोर होगा या हुआ तब तक इस देश में उथल पुथल मचा या मचेगा। जैसे आज के ही समय आप लोग देख लीजिए मणिपुर की हाल, आप कितने दिन से झगड़ा चल रही है, आज तक नहीं सुधार हुआ। अब आइए कांवड़ियों पे। ये अपने को कहते हैं पुजारी, हम पूजा करने जा रहे हैं, और कितना उत्पात ये मचा रहे हैं आप लोगों के सामने है। ये तो कहने वाली बात है नहीं कि सारे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में तो कुछ ऐसे हैं जो कर रहे हैं। जनता की तो बातें छोड़िए, प्रशासन की गाड़ी जो है ये तोड़ फोड़ दिए, और प्रशासन क्या किया, मूक दर्शक बना रहा। FIR करेगा तो किस पे करेगा? अब जो होना था सो हो गया। तो यही लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी समस्या कि गलत हो रहा है तो गलत को बचाया जा रहा है। गलत को बचाया जाएगा तो उसका परिणाम क्या आएगा ये आप सारे लोग जानते हैं। तो जब आदमी गलत किया है, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी अगर आदमी गलत किया है तो जो गलती किया है उसकी जो सज़ा उसकी बनती है वह सज़ा उसको मिलनी चाहिए। जब सज़ा मिलेगी तब दूसरा कहेगा गलत नहीं करना चाहिए, गलत करने से ये परिणाम आएगा सामने। और जो आदमी गलत किया, गलत करने के बाद जो है वह आज़ाद है, उसको कोई पूछने ही वाला नहीं है। तो एक तो गलत कर ही रहा है, दूसरा भी उसी का देखी देखा गलत करेगा, उसी के साथ मिल जाएगा। तो ये सब हो रहा है। अगर यही सब हुआ तो देश का क्या होगा? रहना है आप सभी लोगों को। तरह तरह की समस्याएं हैं, महंगाई चरम सीमा पर, बीमारियों की तो बातें मत पूछिए। तरह तरह की बीमारियां, लगभग
सारे अगर हर आदमी नहीं परेशान है बीमारियों से, तो कोई ऐसा परिवार नहीं होगा इस देश में कुछ परिवार में कोई न कोई मरीज न हो। तो सरकारों को जो है, और रोजी रोजगार वाली बात, तो सरकारों को ध्यान इस पे देना चाहिए। तो आज की सरकार जो है इस पे ध्यान नहीं दे रही है। अवाल बवाल हिंदू मुसलमान, अरे ये सब क्या हो रहा है देश में? हिंदू मुसलमान से विकास होगा? लड़ाई झगड़े से विकास हुआ है या विकास होगा? तो सरकार को भी चाहिए लड़ाई झगड़ा पे कंट्रोल करे, और जनता को भी चाहिए कि भाईचारा बना के रहें। हिंदू मुस्लिम सुनते सुनते साला दिमाग खराब हो गया। केवल हिंदू मुस्लिम, अरे है क्या? जो खान पान हिंदुओं का है वही खान पान मुसलमानों का है। सिख ईसाई सारे लोग एक ही चीज़ खा रहे हैं, एक ही तरह से इन लोगों का पहनावा है, रहन सहन, सारी व्यवस्थाएं एक तरीके की है होते हुए भी इस तरीके का लफड़ा हिंदू मुसलमान। अरे जो भी इस देश के नागरिक हैं वह इस देश के नागरिक हैं। आपस में भाईचारा बना के रहें, भाईचारा बना के रहेंगे तभी देश का विकास होगा, अन्यथा क्या होगा आप सारे लोग भली भांति जानते हैं। जीवन मिला है खुशहाल जीवन जीने के लिए, और बदहाली का जीवन कोई जीवन नहीं होता है। तो इस पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।